प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो थिन फिल्म में है उसमें इंटरफेरेंस होता है। जो इंटरफेरेंस किस वजह से होता है, यानी कि द डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड टेक्स प्लेस बाय द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ ए थिन फिल्म। तो आज हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि थिन फिल्म में किस तरह से इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम में दोनों की कंडीशंस हम पहले निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने देखा होगा जब पानी पर ऑयल की थिन फिल्म बनती है तो वो कलर्ड दिखाई देती है, तो वो प्रोडक्शन ऑफ कलर जो है वो किस वजह से होता है, वो भी आज ही के आर्टिकल की एप्लीकेशन होगी। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें हमें पॉइंट सोर्स की बजाय एक्सटेंडेड सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है पूरी उस इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए। और फिर देखेंगे जो फ्रिंजेस हैं उन्हें हम किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का आपका रहने वाला है। इन थिन फिल्म एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आज आपका तैयार हो जाएगा। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम एक थिन फिल्म कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। कंसीडर ए थिन फिल्म, दिस इज द थिन फिल्म हियर, एंड सपोज द T is the thickness of this thin film and mu is the refractive index of the material of this thin film। वो भी आपने लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारे पास इंसिडेंट रे है इस B पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर ये देखिए दिस लाइट रे गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड हियर। ये देखिए मेरे साथ साथ डायग्राम आप बना रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये नॉर्मल है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप डायग्राम बना लीजिए इसके साथ साथ जो भी आप देख रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से आप डायग्राम बनाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर ये जो सिस्टम है इसे हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम कहते हैं। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक बार फिर से लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस पॉइंट पर आकर के ये देखिए ये चलता रहेगा, और ये लाइट रे यहाँ पर भी एक पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रहा है। आप खुद देखिए ये सारी पॉइंट्स, ये जो नीचे सिस्टम देख रहे हो ये ट्रांसमिटेड सिस्टम है। मिटेड सिस्टम आपके सामने। यहाँ से एक पॉइंट आप नज़र देख सकते हैं, यहाँ पर इनको हम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के मुताबिक ये अगर आई है तो ये भी आई बराबर आर होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पर तो ये भी आर होगा। या जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने में और उसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल वही इसी भाषा में लिख करके आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे कि the amplitude is divided by partially reflection and refraction at upper and lower surface of the film. This is the thin film. इसके लिए आप कह सकते हैं कि
consider a thin film of thickness T and refractive index mu. AB is the incident ray. Let लिखते जाइए साथ साथ, AB is the incident ray on this thin film. At point B, this ray get partially reflected along the path BF and partially refracted along the path BC. At C again, at lower surface of the film, this light ray get partially reflect and partially refract along the path CD and reflect along the path CD and so on. इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं. एट डी अगेन इट गेट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट एट दी अपर सरफेस ऑफ दिस थिन फिल्म, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. अब देखिए, द लाइट रे बी एफ एंड डी जी गेट सुपरिम्पोज एंड प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम. Similarly, the light rays CD and HI get interfere or superimpose and produce the interference in transmitted system. इन दोनों ही सिस्टम्स के लिए हम कंडीशंस निकालने वाले हैं कि क्या कंडीशंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा की. आप जानते हैं इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट रेज लाइट वेव सिस्टम. Reflected system. The light rays BF and DG get superimposed, produce the interference in reflected system. अब वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा किन पॉइंट्स के ऊपर, उनकी क्या कंडीशंस होगी, वो इस पॉइंट पर या इस पर डिपेंड करते हैं कि इन लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है. ये जो BF और DG जो लाइट रेज दिखाई दे रही हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है. अगर यही पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होती है, जैसा कि आप इंटरफेरेंस के बारे में पहले से जानते हैं, हमारे पिछले वीडियोज आप लोग देख सकते हैं. और अगर मिनिमा की कंडीशन है तो ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 का जो पाथ डिफरेंस वो होना चाहिए. चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है. तो देखिए, द पाथ डिफरेंस between the interfering rays BF and DG is given by. देखिए, ये आपको पता होना चाहिए. और ये देखिए, साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा. यहाँ से देखिए, ये जो पाथ डिफरेंस है मैं इसको लैम्डा डैश से लिख लेता हूँ. और यहाँ से देखिए, अब ये लाइट रे तो यहाँ से चल चुकी है, यहाँ से आगे का जो पाथ आप देख रहे हैं तो बराबर है ये और ये. इसका मतलब इसके पीछे पीछे हम लोग देखते हैं कि ये वाली लाइट रे है, ये यहाँ आती है, फिर ये आती है, और ये थ्रू फिल्म ये लाइट रे चल रही है, ट्रेवल कर रही है. और ये जो है, जब तक ये इतना पाथ करती है, ये वाली लाइट रे जो है ये सिर्फ इतना ही पाथ करती है, आगे तो दोनों बराबर हैं. तो फिर हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए, BC प्लस CD, BC प्लस CD थ्रू फिल्म, ये तो थ्रू फिल्म चलती है. आप देख सकते हैं कि इसने इतना पाथ फिल्म के अंदर से कवर किया है, जबकि इस वाली लाइट रे ने यहाँ से गई यहाँ, और इस वाली लाइट रे ने इस दौरान BK माइनस BK थ्रू एयर, इसने एयर से ये प्रोब किया है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, लैम्डा डैश इज इक्वल टू BC प्लस CD. और ये मैंने बताया था आपको कि इस थिन फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस BK और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. तो ये हमने ये कर दिया. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए. इसको हम लिख लेते हैं.
मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए बेटे, ये पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। लैम्डा डैश इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी इंटू म्यू माइनस बी के, यही चीज़, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हो गई है। अब हम क्या करेंगे वो देख लीजिए कि हम इनकी वैल्यू बी सी, सी डी और बी के की वैल्यू निकाल करके और इस इक्वेशन 1 में रख देंगे ताकि हमारे पास ये पाथ डिफरेंस आ जाए। अब ये देखिए कि हमें बी सी और सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम इस ट्राइंगल का सहारा ले सकते हैं। इन ट्राइंगल बी सी ई, ये देखिए, नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई आप बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस आर, कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस आर हियर? ये देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है यहाँ पर? सी ई अपॉन बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप जानते हैं बी सी कितना है? बी सी, और ये सी ई क्या है? ये तो थिकनेस के बराबर है। ये देखिए, ये तो इस जो थिन फिल्म है इसकी थिकनेस के बराबर है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं टी बाई बी सी, लेकिन हमें चाहिए थी बी सी, तो हम बी सी को एक तरफ रख लेते हैं। बी सी इजकल टू टी बाई कोस आर। ये देखिए, अब एक और पॉइंट आप देखिए कि जो बी सी है वही सी डी है, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमें यहाँ सी डी भी चाहिए। इसलिए हम एक बात कह सकते हैं, ये देखिए, बट बी सी इजकल टू सी डी, और ये दोनों ही बराबर किसके हैं? ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, टी बाई कोस आर, ये हो गया है। अब देखिए, इन दोनों की वैल्यूज तो हमें पता चल गई। अब हमें बी के यानी कि ये वैल्यू और चाहिए, उसके लिए हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जो साइड है बी डी, इसकी बात पता होना चाहिए कि ये कितना है। तो बताइए, इन ट्राइंगल अगेन, इन ट्राइंगल बी सी ई, अभी हम इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी सी ई, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट आर? देखिए, टेंजेंट आर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है? बी ई, और अपन बेस कितना है? सी ई। ये देखिए, तो आप लिख सकते हैं यहां से बी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी ई इजिकल टू, आप देखिए, सी ई टेंजेंट आर, और सी ई कितना है? टी, तो आप लिखेंगे टी टेंजेंट आर। बिल्कुल, ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बी ई इजकल टू टी टेंजेंट आर, ये बी ई की वैल्यू है, लेकिन जितना बी ई है उतना ही ई डी है, तो हम क्या लिखेंगे? बी डी कितना हो गया? बी डी इज इक्वल टू बी ई प्लस ई डी। ये देखिए बेटे, और ये दोनों क्योंकि बराबर हैं इसलिए, और बी ई की वैल्यू तो हमें पता ही है, और ई डी भी उतना ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2t टेंजेंट आर, ये लिख दिया। अब हमें बी डी की वैल्यू तो पता चल गई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी यहाँ पर? बी के की वैल्यू। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल का सहारा लेंगे, इन ट्राइंगल बी के डी। अब यहाँ से एक बात पॉइंट देखने की बात है बेटे, ये आई है तो ये पूरा 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर, और ये एंगल कितना है? 90, तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये आई होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वो देख लीजिए, इन ट्राइंगल बी डी के साथ साथ आप लिखते जाइए, और नोट्स की मैंने पहले ही बता दिया है आपको। अगर आप ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ यही हैंड रिटन फॉर्म में एज सच लिख दूंगा, और पेपर में वही फॉर्म लिखने के, बुक की लैंग्वेज नहीं लिख सकते आप लोग, लेकिन पेपर में लिखने के लिए जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो लिख के आपको मैक्सिमम मार्क्स लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने उस आर्टिकल को समझ करके लिखा है, और फुल मार्क्स विल बी गिवन टू यू। तो ये देखिए, इन ट्राइंगल बी डी के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई? बता सकते हैं साइन आई की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर यानी कि बी के अपन हाइपोटेन्यूज यानी बी डी, और बी डी की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, बी डी इक्वल टू दिस। तो यहां से बी के की वैल्यू आ जाएगी, बी के इज इक्वल टू बी डी साइन आई, और बी डी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 2t टेंजेंट आर इंटू साइन आई।
ये देखिए ठीक, ये हमारे पास आ चुकी है ये वैल्यूज। अब हमें बी सी सी डी और इन बी के इन सब की वैल्यूज पता है, तो रख दीजिए। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ बी सी एंड सी डी, यानी कि बी सी और सी डी दोनों को मिला करके जो वैल्यू थी वो रख दीजिए। वो कितनी है वो आपको पता ही है, तो चलिए रख देते हैं। बी सी और इन सब की वैल्यूज रखने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए दिस इज इक्वल टू, ये क्या था, ये बी सी और सी डी हम पहले जानते हैं टी बाई कोस आर है, तो दोनों, तो इनकी वैल्यूज हो जाएगी दोनों टी, 2 टी म्यू यहाँ है ही, और नीचे डिवाइड बाई कोस आर, क्या है ये कोस आर, ये चीज आ गई है। और ये देखिए कैसे, क्योंकि बी सी कितना है टी बाई कोस आर, सी डी कितना है टी बाई कोस आर, और म्यू यहाँ है ही, तो 2 टी बाई कोस आर हो गया है। और माइनस बी के, बी के क्या है, बी के की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये है 2t टेंजेंट आर इंटू साइन आई। ये देखिए ठीक, इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए, इससे आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और उसी के बाद हम कंडीशंस निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमाज की। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से एक बार थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर दें अगर, ये देखिए 2t म्यू डिवाइडेड बाई कोस आर माइनस 2t, टेंजेंट आर की जगह हम लिख सक रहे हैं साइन आर बाई कोस आर इंटू साइन आई। ये देखिए, अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर साइन आर से मल्टीप्लाई और साइन आर से ही डिवाइड कर दिया, जो हम कर सकते हैं। अब यहां से देखिए एक चीज आप देख रहे हैं कि साइन आई बाई साइन आर इट इज इक्वल टू म्यू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये म्यू के बराबर है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप खुद देखिए 2t म्यू बाई कोस आर माइनस, ये देखिए यहां पर 2 म्यू, ये म्यू हो गया है, टी यहाँ है ही, और साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कोस आर। अब इसमें जो चीज़ आपको दोनों में कॉमन नजर आ रही है वो ले लीजिए, आपके पास ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, दोनों में है, यहाँ पर म्यू भी है, हम म्यू भी कॉमन ले लेते हैं, और टी भी कॉमन है, और नीचे आप देख रहे हैं कि कोस आर भी कॉमन है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बचता है, ये 2 म्यू टी बाई कोस आर तो कॉमन ही हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। प्यारे बच्चों ये देखिए क्यों, क्योंकि 2 म्यू टी बाई कोस आर हमने कॉमन ले लिया है। और एक चीज़ यहाँ पर और जानते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सो दिस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर इंटू कोस स्क्वायर आर। और प्यारे बच्चों यहाँ से एक कोस आर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास जो आप देख रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, ये पार्ट डिफरेंस आ गया है लैम्डा डैश। इन दो लाइट रेज के बी एफ और डी जी के बीच में जो कि सुपरिम्पोज हो रही हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशंस हमें मिल रही हैं। तो ये एक बात और नोट करने की है, आप देख रहे हैं कि ये दो लाइट रे हैं बी एफ और डी जी, इसमें एक लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये जो थिन फिल्म है ये एयर के कंपेरेटिवली डेंसर है, तो डेंसर मीडियम पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि दूसरी नहीं। तो दोनों में ये जो डिफरेंस है, और स्टोक्स लॉ को अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर कि अगर दो लाइट रे जो कि सुपरिम्पोज कर रही हैं और उनमें से कोई एक लाइट रे डेंसर मीडियम पर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक एडिशनल जो एक पाथ डिफरेंस आता है लैम्डा बाई 2 या फेज डिफरेंस पाई जो है वो भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैं यही यहाँ कहने जा रहा हूँ, बिकॉज दिस लाइट रे बी एफ रिफ्लेक्ट at denser medium, so an additional path difference of lambda by 2 or phase difference of pi is introduced here. Net path difference is given by, ये देखिए ये जो पार्ट डिफरेंस कितना होगा वो हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाई 2।
ये हो गया। और लैम्डा डैश ये जो तो नेट पाथ डिफरेंस जो पहले था वो तो आप याद रखना, आगे भी हम यूज करेंगे, वो तो यहाँ लिख ही देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 म्यू टी कोश आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये है नेट पाथ डिफरेंस बेटे। इसी पाथ डिफरेंस से अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कंडीशंस निकालेंगे। कंडीशंस यानी कि पहली कंडीशन हम लिखा रहे हैं फॉर मैक्सिमास और फॉर आप यूँ कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। ये देखिए बेटे, ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, हम सभी जानते हैं इंटरफेरेंस में कंडीशन एन लेमडा। तो फिर ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 2 म्यू टी कोश आर माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर हमने ये रख दिया है और ये है यहाँ पे, और इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 म्यू टी कोश आर इट इज इक्वल टू एन लेमडा। और ये जो लेमडा बाई 2 है ये हम राइट साइड में लेके जाते हैं और ये हो जाएगा प्लस लेमडा बाई 2। और इस कंडीशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2n + 1 लेमडा बाई 2 यानी 2 म्यू टी कोस आर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। अब यहाँ पर 2-3 बातें आप लोग देख सकते हैं। पहला ही केस हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो ये लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस है तो फिर आर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे तो ये कंडीशन जनरल आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक और पॉइंट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ये जो आर होता है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट रे जब ऐसे इंसिडेंट होगी तो आर कितना होगा, 0। और उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो कोस आर है इट इज इक्वल टू कोस 0 और कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, तो ये कंडीशन हमें देगी 2 म्यू टी कोस आर तो 1 हो गया है एंड इट विल बी इक्वल टू 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2। ये कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन कब होगी, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा। अच्छा, एक और पॉइंट भी हो सकता है, मान लो ये जो थिन फिल्म ली है ये एयर की हो, यहाँ हवा हो, तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो यहाँ पर जो म्यूटी है ये भी हो जाएगा, यानी कि फॉर एयर फिल्म, अगर एयर की फिल्म है तो फिर देखिए जो म्यू है ये भी 1 हो जाएगा। और उस केस में ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2t इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशंस आ गई। आपसे कंडीशन पूछें, फाइंड आउट द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमाज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, तो ये हो गई। ये तमाम जो हैं डिफरेंट कंडीशंस में कंडीशन दे रही हैं मैक्सिमा की। इसी तरीके से हम मिनिमा के लिए भी निकाल सकते हैं। ये पहला केस था हमारा, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं द कंडीशंस फॉर द मिनिमाज और डार्क फ्रिंजेस। इसमें देखिए बेटे, जो पाथ डिफरेंस होता है हमारा वो क्या होता है, 2n - 1 लेमडा बाई, यानी लेमडा बाई 2 का ओड मल्टीपल होना चाहिए। और हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो वैल्यूज आप यहां रख दीजिए, 2 म्यू टी कोश आर माइनस लेमडा बाई 2 इट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं सोल्व कर देता हूँ। लेमडा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन लेमडा और माइनस लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। और हमारे पास जो कंडीशन आई है 2 म्यू टी कोश आर इट इज इक्वल टू एन लेमडा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ये तो हुई बात अगर नॉर्मल इंसिडेंस है, इफ देर इज ए नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द रे, इन दैट केस ये देखिए फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर विल बी 0 और आप देखेंगे कोश आर विल बी इक्वल टू 1। और ऐसा केस होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 म्यू टी और ये कोस आर तो 1 हो गया है एंड इट इज इक्वल टू एन लेमडा। दिस इज द कंडीशन फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। एक चीज यहां पर और पहले की तरह, इफ दिस इज थिन फिल्म ऑफ एयर, फॉर एयर फिल्म, ये देखिए बेटे ये भी आपको पता होना चाहिए सभी को
जो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए यहाँ म्यू की जगह आप लिखेंगे 2t = n लैम्डा। ये कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकाल सकते हैं। अब हम जो कंडीशंस ठीक ऐसे ही निकालने जाएंगे इस ट्रांसमिटेड सिस्टम में भी। यहाँ पर ये जो लाइट रेज हैं CD और HI ये सुपरइम्पोज हो रही हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा कर रही हैं, और फिर उसमें कैसे मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फॉर ट्रांसमिटेड सिस्टम, ये देखिए ट्रांसमिटेड सिस्टम में, ये देखिए द पाथ डिफरेंस, ये तो पहले ही आपको मैंने बताया है कि द मैक्सिमा एंड मिनिमास डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस ऑफ द रेज CD एंड HI। अब यहाँ से देखिए कि इसके आगे तो ये दोनों सेम जा रहे हैं, तो इससे पहले पहले का इन दोनों लाइट रेज का पाथ डिफरेंस कितना, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चलती है थिन फिल्म के, और ये यहाँ पर ये पाथ, यानी कि आप लिखेंगे द पाथ डिफरेंस ऑफ इंटरफेरिंग रेज इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा कितना हो जाएगा। इसको मैं फिर से लैम्डा लिख के चल रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए कितना है, CD + DH, CD + DH, ये थ्रू फिल्म है तो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पाथ चलती, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक चली है, जबकि ये वाली जो लाइट रे है ये सिर्फ Cl चली है, वो भी एयर से, तो वो हम इसमें से घटा देते हैं Cl और एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वो आप समझ सकते हैं, वो 1 ही होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब ये जो पाथ डिफरेंस है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए BC + CD - BK किया था, बिल्कुल वही कंडीशंस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं वी नो दिस पाथ डिफरेंस = 2 μt cos r, ये आता है, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर एक जो अंतर रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम में आपको नजर आ रहा है वो क्या है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली लाइट रे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही आइडेंटिकल कंडीशंस में हैं, इसलिए यहाँ स्टोक्स लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 या फेस डिफरेंस ऑफ पाई इज नॉट इंट्रोड्यूस हियर। हम यही लिखेंगे कि बिकॉज देर इज ए नो रिफ्लेक्शन of either ray at the denser medium, and so no additional path difference of λ/2 is introduced here, and so we can say that this will be the final path difference between the light rays CD and HI, which superimpose and produce the interference pattern here. तो this is the that, यही फाइनल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से भी जैसे कि हमने पहले किया था इस केस में मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशंस निकाल रहे हैं। फॉर मैक्सिमा पहला ही कंडीशन, फॉर मैक्सिमाज और ब्राइट फिनिशेस, यहां से देखिए बेटे कि जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, n लैम्डा। और ये पाथ डिफरेंस हम यहाँ पहले से ही जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 μt cos r = n लैम्डा, ये लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए यही कंडीशन है मैक्सिमा की, लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस की, तो पहले की यही तरह है, नॉर्मल इंसिडेंस में r कितना हो जाएगा 0 और cos r जो है दैट विल बिकम = 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी उस केस में, 2 μt = n लैम्डा। और अगर ये एयर फिल्म की बात करें, यानी कि फॉर एयर फिल्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 2t = क्योंकि म्यू की जगह भी हमने 1 कर दिया है, n लैम्डा।
तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन है एयर फिल्म के लिए, और ये कंडीशन जो है ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, और ये जनरल कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा जो है किसी भी कंडीशंस के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस आर द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमा इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। ठीक ऐसे ही हम मिनिमा की कंडीशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंडीशन आप वहाँ पर मैक्सिमा की ये जो कंडीशन आ रही है ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मिनिमा की कंडीशन थी। ध्यान रखिएगा इसको हम एक पॉइंट बताएंगे आपको। अभी हम मैक्सिमा की कंडीशन के बाद मिनिमा की कंडीशंस और निकाल लेते हैं। ये देखिए, और डार्क फ्रिंजेस, इसके लिए जो कंडीशन है प्यारे बच्चों वो होती है 2n - 1 × λ/2, ये कंडीशन है बेटा। अब ये कंडीशन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी कंडीशन है, तो देखिए क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ये है 2μt cos r = 2n + 1 × λ/2, यही कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक पॉइंट नोट किया यहाँ पर कि ये कंडीशन वहाँ पर यानी कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में किसकी आ रही थी, ये कंडीशन मैक्सिमा की थी, जबकि यहाँ पर ये कंडीशन किसकी है, मिनिमा की है। इसको अगर आप नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस यू कैन से हियर दैट r = 0 एंड cos r = 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी वो देखिए, 2μt = 2n + 1 λ/2। और ये एक और पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एयर फिल्म। अगर ये थिन फिल्म एयर की होती तो क्या होता, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 ले लेते हैं, और यही कंडीशन हमारी क्या बन जाती, 2t = 2n + 1 λ/2। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने ये कंडीशन किसकी निकाल दी है, मिनिमाज की इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। एक पॉइंट जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वो ये कि आपने देखा था कि जो कंडीशन रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मैक्सिमा की है, ट्रांसमिटेड सिस्टम में वही कंडीशन मिनिमा की है। वहाँ जो मिनिमा की है वो ट्रांसमिटेड सिस्टम में मैक्सिमा की है। यानी कि कंडीशंस ऑफ द मैक्सिमाज एंड मिनिमाज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, एंड सो वी कैन से कि जहाँ वहाँ मैक्सिमा नज़र आ रहा था उस कंडीशन में यहाँ पर मिनिमा दिखेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, यानी रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। द रिफ्लेक्टेड सिस्टम and transmitted system systems are of each other। तो प्यारे बच्चों, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, और शो दैट, इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं। इन्हीं कंडीशंस को आपको निकालना है, लेकिन एक बात, इसका थोड़ा सा क्वेश्चंस की स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि शो दैट रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम्स आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर इन इंटरफेरेंस ऑफ इन थिन फिल्म। इसी आर्टिकल की जो अभी हम कर रहे हैं, प्रोडक्शंस ऑफ कलर इन थिन फिल्म। प्यारे बच्चों, आपने अभी कंडीशंस निकाली थी कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर जो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसी पर तो मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशंस डिपेंड करती है। द पाथ डिफरेंस ऑफ द इंटरफेरिंग रेज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम इज गिवन बाय, ये याद रखना आपने, 2μt cos r - λ/2। और आप देख रहे हैं, आप लिखेंगे कि दिस पाथ डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द
the value of mu, t and r for a given wavelength। अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो फिर ये जो पाथ डिफरेंस है ये म्यू, टी और आर इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए कि इफ़ वी रिप्लेस दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट रे बाय वाइट लाइट रे, अगर हम यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट रे यूज़ कर लें जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, ये देखिए इफ़ वी रिप्लेस दी मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय वाइट लाइट रे देन ये देखिए देन द म्यू एंड आर आल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स। एंड जिन पॉइंट्स के ऊपर आप रिफ्लेक्टेड सिस्टम में देख रहे हैं, आपको जो जिन पोजीशंस पर मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट ब्राइट कलर्स बिकॉज म्यू एंड आर आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स and in white light there are the 7 colors and each color have the different path difference here। and if you observe this thin film in reflected system, अपनी आंखों को इस तरह से आप चेंज करेंगे तो you will observe the different colored or you can say beautiful colored pattern of the interference। तो आप देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि why we observe the colored thin film of the oil on the water etc, ये क्यों दिखाई देती है? that is due to the interference in thin film। extended source, in order to observe the complete interference pattern we required extended source, not a point source। why? let us see। suppose this is the thin film and if this is the point source, देखिए अगर ये point source है तो क्या होता है, ये देखिए इस point source से लाइट आई, यहां पार्शियली रिफ्लेक्शन, ये दे रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्लेक्शन हो गया, इस पॉइंट के ऊपर फिर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो गया है। ये देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें ये वाला पैटर्न दिखाई देगा। इसी तरीके से ये देखिए, मान लो ये लाइट यहाँ आई तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हुआ, ये देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक ऐसे ही ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये फिर से रिफ्लेक्शन होगा और ये देखिए यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, पॉइंट सोर्स है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये पोर्शन ऑफ थिन फिल्म हमें दिखाई देगा। यहाँ जो आपकी फ्रिंजिज हैं वही ऑब्जर्व होंगी। कोई हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। यानी कि इफ देयर इज ए पॉइंट सोर्स देन वी ऑब्जर्व ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द थिन फिल्म या सर्टेन पार्ट ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। वी कांट ऑब्जर्व द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ थिन फिल्म। अब देखिए इसकी जगह अगर हम एक एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं तो क्या होता है, ये देखिए उस केस में ये तो कैसा सोर्स आप देख रहे हैं, पॉइंट सोर्स। और अगर एक्सटेंडेड सोर्स की मैं बात करता हूं तो वो देख लीजिए, ये एक्सटेंडेड सोर्स। यहां पर अब ये एक्सटेंडेड सोर्स है इस टाइप से, जैसे हमारा ये सोर्स है कोई, इसको हम एक्सटेंडेड सोर्स। यहाँ से देखिए ये वही बात आती है, ये पोर्शन जैसे यहाँ से आया, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शियली रिफ्रैक्ट भी हो रही है और फिर से यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक ऐसे ही इस पोर्शन से जो लाइट आई, ये देखिए वो अब फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट के साथ साथ रिफ्रैक्ट भी हो रही है। इस पॉइंट पे जाकर के ये लाइट फिर से, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जब एक्सटेंडेड सोर्स हम लगाते हैं तो यहाँ से जब हम लोग इसको देखते हैं तो एक ही पॉइंट से, एक ही पोजीशन से हमें थिन फिल्म का एक लार्ज पार्ट जो है, पोर्शन जो है वो दिखाई देता है और कंप्लीट जो है हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ड्यू टू द पॉइंट सोर्स
one can observe only a limited portion or certain portion of thin film or interference pattern from one position. But when we replace the point source by the extended source, then from a certain position one can observe the large portion of the thin film or you can say interference pattern. That is why in order to observe the complete or large part of the interference pattern, it is quite necessary that there must be a extended source. ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रिंजेस आ रही हैं थिन फिल्म में इंटरफेरेंस की वजह से, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। चलिए अब उन्हीं को देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म। प्यारे बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है, द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय 2 म्यू टी कोस आर। एक बार कि ये देखिए कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा का है तो फेस डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई का। ये देखिए अगर पाथ डिफरेंस लेमडा का है तो फेस डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई का, और 1 का है तो 2 पाई बाई लेमडा, और अगर ये है तो फिर ये इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि द फेस डिफरेंस इज गिवन बाय, ये देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू फेस डिफरेंस जो भी है 2 म्यू टी कोस आर। ये कंडीशंस आपने यहाँ से देखनी। इस कंडीशंस के आधार पर आप हम देख रहे हैं कि द फेस डिफरेंस डिपेंड्स ऑन म्यू टी, लेमडा एंड आर, और इसको हम कहेंगे हेडिंगर फ्रिंजेस कह सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, या फिर हम इन्हें कहेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। प्यारे बच्चों, यहां फिर से देख लीजिए कि इफ द फेस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन आर keeping mu t and lambda constant, then the fringes are called Hedinger fringes or fringes of equal inclination। ये कब होता है, when the variation is mainly due to variation in R keeping mu t and lambda constant। तो पहली टाइप आपने देख लिया है हेडिंगर फ्रिंजेस या फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। दूसरी कैटेगरी देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये म्यू टी के अंदर वेरिएशन हो रहा है, आर और लैम्डा को कांस्टेंट रख ले, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे कि दूसरी जगह हुए फ्रिंजेस फ्रिंजेस, और इसे ही हम कहेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। इसी का एक और नाम भी आप लिख सकते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों, if the phase variation in phase difference is mainly due to the mu t keeping r and lambda constant, then the fringes are called Fujui fringes or fringes of equal thickness। ये किसकी वजह से होता है, due to variation in
इन mu t at r and lambda constant। प्यारे बच्चों, ये दूसरी बात आपने देख ली। जो थर्ड इसका हम वो देखेंगे, वो और देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगर तीन चीज़ें थी, एक लैम्डा, म्यू टी और आर, इस बार आर और म्यू टी कॉन्स्टेंट कर दें और सिर्फ लैम्डा को वेरी करें। जो कलर्स की जो वेवलेंथ है, अगर हम उसको करें तो फिर क्या है, तो उसको हम लिखेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि अगर वेरिएशन लैम्डा में हो रहा है, वेवलेंथ में हो रहा है, म्यू टी और आर कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। क्रोमेटिक का मतलब वो कलर्स होता है, डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। फिर सुन लीजिए, इफ द वेरिएशन इन फेज डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू the wavelength keeping mu t and r constant, then the fringes are called fringes of equal chromatic order। प्यारे बच्चों, और इस तरीके से हमने आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने कंडीशंस निकाली हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू द थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ट्रांसमिटेड सिस्टम, फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हमने यहाँ की, और साथ में डिफरेंट टाइप की जो फ्रिंजेस होती हैं उनको भी क्लासीफाई किया। कुछ कंडीशंस थी, कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे, रीजनिंग क्वेश्चंस, उनके भी हमने जवाब देने की कोशिश नहीं किया है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा, और अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। आपका कंप्लीट सिलेबस और विद हैंड रिटन नोट्स के साथ, और जब एग्ज़ाम्स होंगे तो हम आपको क्वेश्चंस के पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, कैसे तैयारी करें, वो तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ देने वाले हैं। कंप्लीट जो है आपको मिलने वाला है आपके इस चैनल पर, इसलिए आप इनसे कांटेक्ट बनाए रखिएगा पूरा लेक्चर देखने के लिए। और नए स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और आगे शेयर किया है, लाइक किया है, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।